हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नॉलेज। नॉलेज किस में यूज हो रही है? एआई में। पहली वीडियो में हमने बनाया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या होती है और नेचुरल इंटेलिजेंसी क्या होती है, वो चीज़ें आपको समझाई गई थी। इसी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब उसमें क्या क्या नॉलेज यूज की जाएंगी कंप्यूटर में, कि कंप्यूटर ह्यूमन बींग्स की तरह मतलब ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाता है, क्योंकि कंप्यूटर में एआई यूज की गई है। तो आज देखेंगे हम कि नॉलेज होती क्या है। सब बच्चों को जनरल लाइफ में तो नॉलेज वर्ड का मीनिंग पता ही है कि ज्ञान होता है। नॉलेज मीन्स ज्ञान का मतलब क्या होता है? किसी छोटे से छोटी इन्फॉर्मेशन से लेके और बड़ी बड़ी चीज़ें उसमें वो हासिल कर लेता है, उसको बोलते हैं इस चीज़ की, इसको नॉलेज है। जैसे क्या है कि सबसे पहले बच्चे को ABCD सिखाई जाती है, उसके बाद उसको वर्ड्स बनाने सिखाए जाते हैं, उसके बाद उसको सेंटेंस बना के दिखाए जाते हैं कि ऐसे ऐसे सेंटेंस बनेंगे। उसके बाद वो किसी भी टॉपिक पे पूरा का पूरा मतलब पैराग्राफ लिख देता है। तो इसका मतलब क्या है कि उसको नॉलेज होगी अब कि कैसे लिखना है। अब देखो नॉलेज होती क्या है, उसकी डेफिनेशन समझाती हूँ आपको। तो देखो नॉलेज की डेफिनेशन कैसे हम उसको डिफाइन करेंगे। नॉलेज को, नॉलेज इज द फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन एंड स्किल्स अक्वायर्ड थ्रू एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन। का क्या मतलब है कि नॉलेज होती क्या है कि ह्यूमन बींग्स अपने लाइफ एक्सपीरियंस से और अपनी एजुकेशन से बहुत सारी चीज़ें या तो थ्योरेटिकल में याद करके गेन करता है या प्रैक्टिकल काम करके उसे सीखता है, उसी को हम नॉलेज बोलते हैं। फैक्ट्स का मतलब कोई छोटा छोटा डाटा हम इकट्ठा करते हैं, उस पर कोई मतलब डाटा को यूज करके कोई इन्फॉर्मेशन बनाई जाती है और इस इन्फॉर्मेशन को फिर यूज करके कहीं ना कहीं वो उस नॉलेज को यूज करता है। इसलिए इस पूरे के पूरे मतलब फैक्ट्स, इन्फॉर्मेशन और स्किल्स को जहाँ एजुकेशन या प्रैक्टिकल वर्क से गेन करता है उसको हम नॉलेज बोलते हैं। ओके, एग्जाम्पल ऑफ नॉलेज में देखो आप, जैसे किसी भी बच्चे को अल्फाबेट्स याद करवाने हैं तो वो क्या है, वो धीरे धीरे प्रैक्टिकल काम कर करके सीखता है कि ABCD लिखने हैं। बार बार वो पता चलता है कि B के बाद कौन सा वर्ड आएगा, D के बाद कौन सा वर्ड आएगा। तो वो क्या है, प्रैक्टिकल वर्क कर करके सीख लेता बच्चा। वो भी उसको क्या है, उसके बाद उसको पूरी आ जाती तो हम कहते हैं इसको अल्फाबेट की पूरी नॉलेज है। इसी तरह कोई भी ह्यूमन बींग्स क्या करता है, किसी भी इवेंट्स की या किसी भी घटना को पूरी डिटेल में याद रखने की क्षमता को भी हम नॉलेज बोलते हैं। जैसे बच्चों को नहीं सिखाया जाता बार बार हर त्योहार पे बताया जाता है ये त्योहार इस मतलब यादगार में मनाया जाता है, दिवाली क्यों मनाई जाती है, होली क्यों मनाई जाती है। उसके बाद उसे बार बार वो चीजें प्रैक्टिकल में करता है, उन त्योहारों को सेलिब्रेट करता है और वो सीख जाता है, उसको नॉलेज हो जाती है कि कौन सा त्योहार किस वजह से मनाया जाता है। इसी तरह कंप्यूटर में भी एक वर्ड यूज होगा नॉलेज, और नॉलेज का मीन्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में क्या है, नॉलेज ही यूज की गई है, जो जैसा कि हम अपने जनरल लाइफ में नॉलेज को यूज करते हैं। ओके, तो इस नॉलेज पिरामिड में हमने क्या क्या चीज यूज की है। सबसे पहले हमने यूज किया सिंबल्स, नंबर 2 पे डाटा, नंबर 3 इंफॉर्मेशन, फिर नॉलेज, इंटेलिजेंस एंड विजडम। अब देखो सिंबल्स क्या होते हैं, जब भी किसी भी चीज का डिसीजन लेना है या हमें कोई काम प्रोसेस करना है तो उसके लिए सबसे पहले जब भी हम जनरल लाइफ में भी काम शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं हम सिंबल्स भी यूज करते हैं। जैसे कि हमने प्लस का सिंबल यूज किया, माइनस का सिंबल यूज किया, या आपने एरो देखा होगा, आपने डायरेक्शंस देखी होंगी। सिंबल्स का मतलब क्या है, सिंबल्स रिप्रेजेंट करते हैं कि हमें काम करना क्या है। जैसे कि आपने एरो लगा देखा कि हमें किसी स्कूल की तरफ जा रहे हैं, एरो लग रहा है तो इसका मतलब हम ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं। कई बार यू टर्न का भी सिंबल देखा होगा आपने, रोड पे भी बहुत सारे सिंबल्स देखे होंगे जो उसके जो ट्रैफिक रूल्स को रिप्रेजेंट करते हैं कि इसका मतलब क्या है। ओके, उसके बाद डाटा क्या होता है, डाटा होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए पहले डाटा कलेक्ट किया जाता है। जैसे सिंबल्स के बाद हमें डाटा कलेक्ट करते हैं। डाटा क्या होता है, जैसे बच्चों की काउंटिंग कर ली, कितने बच्चे हैं, कौन कौन सी क्लास के हैं। तब इंफॉर्मेशन कैसे बनेगी उसी डाटा की। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि जो बच्चे हमने काउंट किए हैं उनमें से कितने गर्ल्स हैं और कितने बॉयज हैं, कौन सी क्लास के कितने बच्चे हैं, उनके क्या क्या रोल नंबर हैं, क्या क्या सब्जेक्ट हैं, वो यदि हम डिटेल में उन बच्चों की पूरी हिस्ट्री लिखें तो वो क्या बन जाएगी, अपनी इंफॉर्मेशन बन जाएगी। नॉलेज क्या होता है, नॉलेज का मतलब क्या होता है, जो हमने सिंबल्स और डाटा
यूज करके इंफॉर्मेशन हमने बना ली। इंफॉर्मेशन क्या होता है, किसी भी डेटा को प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। और इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या होता है, उसके बाद हम नॉलेज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे किसी बच्चे ने डाटा और सिंबल्स यूज करके बहुत ही अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन दी है, तो इसका मतलब उस बच्चे को उससे रिलेटेड सारी नॉलेज है। जैसे क्या होता है कि पूछा जाए कि अपनी कॉलेज में या स्कूल में कितने बच्चे हैं, कितनी गर्ल्स हैं, कितने बॉयज हैं, कितने सेक्शन बने हुए हैं, वो बच्चा पूरी डिटेल लेके आए, कितने क्लासेस हैं, इतने सेक्शन बने हुए हैं, एक सेक्शन में 60 बच्चे हैं, उनमें से 5 गर्ल्स हैं, ये उनके रोल नंबर है। तो इसका मतलब उसको सभी चीज़ों की नॉलेज है। ठीक है। इंटेलिजेंस वर्ड क्या होता है, सिंबल्स, डाटा, इंफॉर्मेशन यूज करके अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग यदि कोई वो डिसीजन ले, वो वहां क्या यूज किया कि इंटेलिजेंस वर्ड यूज किया। इसका मतलब इंटेलिजेंस क्या होता है कि नॉलेज के अकॉर्डिंग उसको डिसीजन मेकिंग ले, मतलब डिसीजन ले, वो डिसीजन मेकिंग में काम आए, उसको हम बोलते हैं इंटेलिजेंसी। होता ना कि जैसे हर चीज की बच्चे को नॉलेज है कि मुझे करना क्या चाहिए। बहुत सारे बच्चे पजल हो जाते हैं 12th के बाद कि मुझे कौन सा कोर्स करना चाहिए, क्या किसमें क्या स्कोप है। अब वो बच्चा क्या करता है, हर जगह से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है, उसके बाद उसको नॉलेज हो जाती है कि कौन से कोर्स के क्या स्कोप हैं और क्या फायदे हैं, आगे फ्यूचर में इसके क्या स्कोप है। वो सारी चीजें करने के बाद इंटेलिजेंसी कहाँ यूज करेगा, वहां इंटेलिजेंट वर्ड यूज हो जाएगा कि वो क्या डिसीजन लेता है, अब किस सब्जेक्ट में वो एडमिशन लेता है, क्या सब्जेक्ट वो चूज करता है। ओके। और विजडम होता है, क्या होता है, विजडम का होता है मैच्योरिटी ऑफ माइंड। मैच्योरिटी ऑफ माइंड का मतलब क्या होता है, जब बच्चे को हर तरह की नॉलेज हो जाती है, वो अपनी इंटेलिजेंस से, अपने दिमाग से ये सोच लेता है कि मुझे डिजायर गोल मेरा ये है और ये डिजायर गोल मुझे कैसे प्राप्त हो सकता है, मुझे क्या करना चाहिए। उस वर्ड को हम क्या यूज करेंगे कि विजडम, कि इसको हर चीज की नॉलेज है और इसका माइंड डेवलप हो गया है, ये अपने माइंड से सही डिसीजन लेता है कि किसके बिहाफ पे, क्योंकि उसको नॉलेज थी। नॉलेज कहाँ से मिली, उसने ढेर सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी। ओके। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नॉलेज वर्ड यूज होता है, और ये नॉलेज पिरामिड जो मैंने बनाया है, इसको अलग अलग पार्टीशन करके बताया है कि सिंबल्स क्यों यूज किए जाते हैं, डाटा क्यों कलेक्ट किया जाता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, नॉलेज कैसे गेन करते हैं, इंटेलिजेंस वर्ड क्या होता है, कहाँ काम आती है इंटेलिजेंसी, विजडम क्या होता है। ये नॉलेज पिरामिड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है AI के अंदर ये, और बार बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। ओके। अब देखो पहला फर्स्ट नंबर पे क्या है, डिक्लेरेटिव नॉलेज। डिक्लेरेटिव में सब बच्चे समझते हैं डिक्लेयर करना। डिक्लेयर करना मतलब क्या है कि ऐसी नॉलेज जो हम क्या है किसी भी चीज को आगे डिक्लेयर करके और उसके पार्ट्स को आगे फर्दर समझाया जाएगा। इसमें डिक्लेरेटिव नॉलेज में क्या करोगे, जैसे आपकी कोई क्लास है और क्लास के आपके ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट के हमारे आगे क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनको हम क्या करते हैं पूरा का पूरा डिक्लेयर करके और उनका स्पष्टीकरण तैयार करते हैं कि ये कैसे कैसे काम करते हैं। जैसे क्लास से समझो, क्लास क्या होती है, क्लास कोई एंटिटी होती है। जैसे मान के चलो आपकी फ्रूट क्लास है, ठीक है, या आपकी व्हीकल नाम की क्लास है। अब फ्रूट क्लास में ऑब्जेक्ट क्या क्या आ जाएंगे, जैसे कितने फ्रूट्स होते हैं, सभी फ्रूट्स का यदि हम नाम देते हैं, मैंगो है, बनाना है, एप्पल है, ये सारे क्या बन जाएंगे उसके ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के हम क्या डिफाइन करते हैं, आगे क्या डिक्लेयर करते हैं, ऑब्जेक्ट के होते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स में कल भी मैंने बताया था, एट्रीब्यूट्स का मतलब फर्दर उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है या उसकी विशेषताएं होती हैं। जैसे फ्रूट नाम की आपकी क्लास है और फ्रूट क्लास में हमने नाम लिए 3 फ्रूट्स के, अपना एक है मैंगो, ठीक है, ग्रेप्स है, और उसके बावजूद आपकी क्या है एप्पल भी है। तो ये 3 क्या है आपके फ्रूट नाम की क्लास है, उसके 3 ऑब्जेक्ट हो गए आपके मैंगो, ग्रेप्स और एप्पल। अब इनके फर्दर एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, एट्रीब्यूट्स का मतलब मैंगो की अपनी खुद की एक अपनी स्पेसिफिकेशन होता है या अपनी खुद की डिटेल डिस्क्रिप्शन होगी। मैंगो येलो कलर का होता है और एप्पल रेड होती है। ग्रेप्स कैसे होते हैं, साइज मैंगो का कितना बड़ा होता है, एप्पल गोल साइज की होती है, ग्रेप्स हमारे शेप में छोटे होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। वो इनकी जो हम विशेषताएं बता रहे हैं वो सारे एट्रीब्यूट्स हैं। इसी तरह किसी भी डाटा को, किसी भी इंफॉर्मेशन को हम डिक्लेरेटिव नॉलेज क्यों बोलते हैं कि उसके फर्दर एंटिटीज और एट्रीब्यूट बना के, ऑब्जेक्ट या क्लासेस बना के उसको डिटेल में हम उसकी नॉलेज प्राप्त करें, उसको बोलते हैं हम डिक्लेरेटिव नॉलेज। ओके।
सेकंड नंबर पे है अपना प्रोसीजरल नॉलेज। प्रोसीजरल नॉलेज का मतलब क्या होता है, किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप जो सॉल्यूशन निकालते हैं उसको बोलते हैं प्रोसीजरल नॉलेज। किसी इस चीज का एग्जांपल कैसे लोगे, जैसे क्या है कि कोई बच्चा अपनी ग्रेजुएशन करना चाहता है तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, क्यों पहले 10th करेगा, फिर उसके बाद 12th करेगा, उसके बाद वो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेगा। उसका क्या है, सारा प्रोसीजर स्टार्ट होगा कि उसको पहले कौन सी क्लास करनी है, फिर उसको 11th 12th में कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन उसको किस सब्जेक्ट में करनी है, वो सारा चीजें क्या रहेगी, प्रोसीजरल में आएगा। क्योंकि प्रोसीजर क्या होगा कि पहले बच्चा एडमिशन लेगा, फिर वो अपने एग्जाम फॉर्म भरेगा, फिर वो एग्जाम देगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा, फिर वो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होगा। वो सारी चीजें प्रोसीजरल नॉलेज में होती हैं। इसी तरह कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को या कंप्यूटर में जितने भी हमारे प्रोसेस होती हैं उनको हम किसी स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हम उसको सोल्व करते हैं, तो उस नॉलेज को बोलते हैं प्रोसीजरल नॉलेज। और जनरल नॉलेज में, जनरल लाइफ में देखो हम प्रोसीजरल नॉलेज कहाँ गेन करते हैं। प्रोसीजरल नॉलेज का मतलब क्या है कि जैसे आपको चाय भी बनानी है तो उसका भी एक प्रोसीजर है कि पहले आप क्या लोगे, पतीला लोगे या गैस ऑन करोगे, पानी डालोगे या आप दूध पहले डालोगे। वो सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, तब हमारा काम कंप्लीट हो जाता है और हमें नॉलेज भी हो जाती है कि कौन सा काम पहले करना चाहिए था। तो वो होती है हमारी प्रोसीजरल नॉलेज। नंबर 3 पे है अपना ह्यूरिस्टिक नॉलेज। ह्यूरिस्टिक नॉलेज क्या होती है बच्चों, ह्यूरिस्टिक नॉलेज होती है जो लाइफ में एक्सपीरियंस के थ्रू जो बंदा सीखता है उसको बोलते हैं ह्यूरिस्टिक नॉलेज। जैसे क्या होता है कि प्रैक्टिकल काम कर करके जो अपना किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने की उसने टेक्निक यूज करके उसने अपनी प्रॉब्लम सोल्व की है, प्रैक्टिकल में काम कर करके, ना कि थ्योरेटिकल पोर्शन में, उसको बोलते हैं ह्यूरिस्टिक नॉलेज। ओके, आगे 4th नंबर पे है आपका मेटा नॉलेज। मेटा नॉलेज का मतलब क्या होता है, नॉलेज अबाउट नॉलेज। जैसे क्या होती है, किसी काम की हमें नॉलेज है, उसके अंदर फर्दर किसी छोटे से काम की फिर अंदर डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए, तब वो काम हम परफॉर्म कर पाएंगे। इसी तरह कंप्यूटर्स में भी एआई में नॉलेज वर्ड इसीलिए यूज किया गया है क्योंकि जैसे हम कंप्यूटर से क्या होते हैं, कुछ डाटा हम अपना टेक्सचुअल डाटा लिख के हम सर्च करते हैं और कुछ हम स्पीकर दबा के हम बोल देते हैं कि हमें ये वर्ड का मीनिंग चाहिए, तो वो भी दे देता है। एआई में नॉलेज वर्ड यूज किया गया है। और ह्यूरिस्टिक का मतलब क्या, मेटा नॉलेज का मतलब क्या है कि नॉलेज, जैसे जिस चीज की हमें नॉलेज है उसकी फर्दर डिटेल में हमें नॉलेज गेन करनी है, उसको बोलते हैं मेटा नॉलेज। अब आगे 5वें नंबर पे क्या आपका स्ट्रक्चरल नॉलेज। स्ट्रक्चर वर्ड सभी बच्चों ने सुन रखा है, जैसे किसी चीज का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, स्ट्रक्चर में होता है ढांचा। ढांचे में क्या होता है कि कोई चीज की कनेक्टिविटी दिखाई जाती है। इसी तरह नॉलेज में स्ट्रक्चर नॉलेज क्यों यूज किया जाता है कि इसमें क्या है कि कोई स्टेप एक दूसरे स्टेप के साथ कैसे कनेक्टिविटी की जाएगी और कौन सा काम पहले किया जाएगा, कौन सा बाद में किया जाएगा, और ऑब्जेक्ट और एंटिटी का या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट या क्लास का क्या रिलेशनशिप रहेगा कि कौन से क्या चीज उभर के आएगी और वो कहाँ यूज होगी। जैसे क्या होता है कि हमें एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या करना होता है कि कोई ऑब्जेक्ट क्लास ली और उसमें किस ऑब्जेक्ट के क्या एट्रीब्यूट्स कौन सी जगह पे यूज होंगे और किस काम को, प्रोसीजर को सोल्व करने के लिए या किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कौन सा एल्गोरिथम यूज होगी और कौन सा सिंबल्स यूज होगा, उन सारी चीजों को हम स्ट्रक्चर नॉलेज में काउंट करेंगे। ओके, तो आज देखो बच्चों हमने क्या पढ़ा है कि नॉलेज क्या होती है, नॉलेज का पिरामिड कैसे बनाते हैं, नॉलेज पिरामिड में मतलब क्या क्या चीजें हमें यूज करनी पड़ेंगी नॉलेज गेन करने के लिए। उसके बाद टाइप्स ऑफ नॉलेज, कितनी तरह की नॉलेज होती है। ये वर्ड तो सबने सुन रखा है कि आपको हर तरह की नॉलेज है, आपको इस चीज की नॉलेज नहीं है। ये चीजें हमने पढ़ी है, ये ध्यान से पढ़ना। यदि समझ में ना आए तो कमेंट्स में आप एक्नॉलेज कर देना कि मैम ये वाली नॉलेज हमें समझ नहीं आई। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।